हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग रैशनल नंबर्स का जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और जो आज का पहला सवाल है वो मैं एज एक्सरसाइज के तौर पे आपको रिपीट करूँगा, क्योंकि पिछले लेक्चर में ये सवाल मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इस लेक्चर में मैं ये सवाल आपको एक दफ़ा रिकॉल करवाना चाहूँगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सही। सवाल ये है कि एक नंबर ये है रैशनल नंबर 3 डिवाइडेड बाय -4, ठीक है। और दूसरा नंबर ये है 5 -5 डिवाइडेड बाय -7, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है। सही है। विच नंबर इज ग्रेटर, आइदर दिस और दिस। हमें ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है, ठीक है। ग्रेटर का निशान क्या होता है, हमने देखा था पिछली क्लास में। ग्रेटर देन का जो निशान होता है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। और जो लेस देन होता है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। ये हमने काफ़ी डिटेल में हमने पढ़ा था कि हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। हमें बस ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है। हम ये साइन लगाएंगे उसके आगे, जो नंबर ग्रेटर होगा। अच्छा, मैंने आपको ये भी सिखाया हुआ है कि सबसे पहला काम आपने करना है वो ये करना है कि उस नंबर को आपने सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अगर आपने उस सवाल को स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा और सवाल आप सॉल्व करना शुरू हो गए तो आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये 3/-4 लिखा हुआ है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हम इस तरह लिखेंगे। हमने 3/-4 लिखा है, ठीक है। अभी माइनस जो है ना, ये लिखा हुआ डिनोमिनेटर में। हमने डिनोमिनेटर में साइन हम नहीं लिखते, हम इसको हमेशा साइन यहाँ लिखेंगे, माइनस ये न्यूमरेटर वाली साइड पे, ठीक है। न्यूमरेटर, ये ऊपर वाला जो नंबर होता है ये न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर होता है। ये पिछली क्लास में हम डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। डिनोमीटर में जब भी माइनस का साइन आएगा हमने नहीं लिखना, ठीक है। हमने वो साइन ऊपर ही लिखना है। उसका मैंने आपको प्रोसीजर बताया था, सही है। मैं आपको एक दफ़ा रिकॉल करा दूंगा, फिर वो मैं मिटा दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये सवाल का पार्ट नहीं है। सिखाया ये था कि ये 3/-4 लिखा हुआ है। आपने साइन को ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है, क्योंकि ऊपर की तरफ शिफ्ट करके लिखेंगे तो ही स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यू आएगी। हमने क्या सीखा था? हमने कहा था कि भाई -1 को यहाँ पे भी लिखो और यही -1 यहाँ पे भी लगा दो, ठीक है। अब उससे क्या होगा कि हम ये एक प्रोसीजर है कि माइनस को आपने ऊपर लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो -1 हमने न्यूमरेटर में लिखा था, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने नीचे भी लिखा, सही है। जो हम ऊपर लिखेंगे वही नीचे भी लिखेंगे ताकि कंडीशन बैलेंस रहे। अब क्या करना था, ये यहाँ पे कोई भी साइन नहीं लिखा हो ना, इसका मतलब है कि ये प्लस है, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 हो जाएगा, सही है। 3 आ गया। और प्लस माइनस के साथ जब भी मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, ठीक है। प्लस का साइन जब भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस लिख दिया। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया था, 3 आ गया, ठीक है। अच्छा, 4 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? 4, ठीक है। और माइनस को जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस हम लिखते नहीं है और माइनस हम ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आया? 3/-4, लेकिन माइनस ऊपर है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ये सवाल आ गया, ठीक है, ठीक है। ये 3/-4 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, इसको हमने कन्वर्ट किया स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। ये -3/4 हो गया, ठीक है। माइनस हमेशा हम ऊपर लिखते हैं। आप ये प्रोसीजर करें या ना करें, इम्तहान में तो आपको ये लिखना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट लिख देंगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा, ठीक है। इस सवाल को जब भी बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो आपने
पहले ये प्रोसीजर आपने लगाना है, सही है। ये प्रोसीजर लगाएंगे और उसके बाद इस तरह से ये आंसर लिखेंगे -3/4, ठीक है। ये आंसर आ गया -3/4। ये अभी आपने इस नंबर को खाली स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अभी ये सवाल तो हमने किया ही नहीं कि विच नंबर इज ग्रेटर, ये अभी हम इस पे हम नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, ठीक है। अच्छा, -5/7, ठीक है। ये मैं इसको यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ ताकि हम बराबर बराबर चले। -3/4, सही है। और यहाँ पे हमने लिखा था -5/-7, ऐसे था। -5/-7, ये मैंने अभी रिपीट कर यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, अब देखें, माइनस ऊपर भी है, माइनस नीचे भी है। माइनस को हम माइनस से काट देंगे, ठीक है। जब यहाँ पे भी कट गया तो इसका मतलब अब क्या रह गया, कोई भी साइन नहीं रहा, सही है। तो इसका मतलब है यहाँ पे ना ऊपर की तरफ माइनस रहा ना नीचे की तरफ माइनस रहा, सही है। तो जब कोई भी साइन नहीं है तो इसका मतलब प्लस होता है, और प्लस हम लिखते नहीं है, ठीक है। प्लस हम नहीं लिखते, माइनस का साइन हम ज़रूर लिखते हैं, सही है। अगर यहाँ पे कोई भी साइन नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि ये प्लस का साइन है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया प्लस, सही है, और ये है -3। अब हम इस सवाल को सॉल्व करना चाहें तो हम कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं एक रूल मतलब एक जो कॉमन एक रूल है कि आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर जो है वो लेसर है, ठीक है। तो आप ये देखें कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब है प्लस में है, ठीक है, प्लस में है, सही है। वो हमेशा बड़ा होगा उस नंबर से जो कि नंबर नेगेटिव हो, यानी कि माइनस में हो। क्योंकि प्लस का नंबर हमेशा बड़ा होता है माइनस से, ठीक है। माइनस पीछे रह जाता है, प्लस आगे होता है, ठीक है। तो प्लस जो है वो हमेशा बड़ा होता है और माइनस जो है वो हमेशा छोटा होता है। अब इस सवाल को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये प्लस का साइन है, ठीक है, प्लस है। 5/7 ये प्लस की वैल्यू है और 3/4 माइनस की वैल्यू है। तो प्लस वाली जो वैल्यू है ये तो ऑलरेडी वैसे ही बड़ी है इससे, ठीक है। प्लस वाली वैल्यू बड़ी होती है, माइनस वाली वैल्यू छोटी होती है। तो ये तो आपको वैसे ही पता चल गया कि ये 5/7 जो है ये बड़ा नंबर है, ठीक है। ये प्लस में है तो इसका मतलब है ये वैल्यू बड़ी है, ठीक है। और ये वैल्यू माइनस में है तो ये वैल्यू छोटी है। तो हम ये लिख देंगे 5/7 ये, और -3/4, ठीक है। 5/7 ये वाला जो नंबर है आपका, ये बड़ा है और ये नंबर आपका छोटा है। तो आप क्या लिखेंगे कि 5/7 इज ग्रेटर देन -3/4। अगर सवाल इस तरह से लिखा हुआ है कि 3 ये डिवाइड बाय -4, ठीक है। ये सवाल ऊपर ऐसे ही लिखा हुआ था, मैं वापस इसको कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। 3/4 और -5/7, ठीक है, सही है। -5/7, ठीक है। अब ये सवाल लिखा हुआ है और यहाँ पे एग्ज़ाम में आ जाता है कि यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, सही है, कि ये इन दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है। आपने साइड में रफ वर्क में सॉल्व कर लिया कि ये 5/7 जो था ये नंबर बड़ा था, ठीक है। ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है, ठीक है। अब ये नंबर लिखा हुआ ये रहा, ये नंबर लिखा हुआ ये, और ये नंबर लिखा हुआ है ये, ठीक है। आपको पता चल गया है रफ वर्क पे काम करने के बाद कि ये सवाल जो है ये नंबर जो है ग्रेटर है, सही है, और ये नंबर छोटा है। कौन सा नंबर बड़ा है, ये वाला नंबर बड़ा है, -5/7, सही है। और यहाँ पे इन्होंने एग्जाम में बॉक्स लगा के आ गया फिल इन द ब्लैंक्स, सही है। फिल इन द ब्लैंक्स के आप ये बताएं कि इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको ये पिछले सवाल में सॉल्व करके भी बताया था कि प्लस और माइनस हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। मैं आपको अभी दोबारा से रिकॉल करवाता हूँ।
मैंने आपको ये बताया था इस रूल के तहत, ये वाला लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा कि ग्रेटर देन और लेस देन की निशानी क्या होती है। सही, वापस इस सवाल में आते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि ये मुंह जो खुला हुआ है ये मुंह, ये जिसकी तरफ भी होगा वो नंबर बड़ा होगा, और ये चोंच, ये दोनों लाइनें आपस में जहाँ पे इंटरसेक्ट करी होंगी, ये जो नोक जिस नंबर के सामने बनी होगी, ये नंबर छोटा होगा। ठीक है, तो अब ये नंबर जो है बड़ा है और ये नंबर छोटा है, हमने एक्सरसाइज करके देख लिया। अब हम निशान क्या लगाएंगे यहाँ पे, हम ये निशान लगाएंगे। ठीक है, अब ये निशान लगाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है। दिस नंबर इज लेस देन दिस नंबर। उसको हम दूसरे अल्फाज में कैसे बोलेंगे, रिफ्रेश करके, कि दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर। ठीक है, तो ये नंबर बड़ा है ना, तो ये इस निशान का जो मुंह है वो इस नंबर की तरफ खुला हुआ होना चाहिए। तो ऑलरेडी पता चल जाएगा कि ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है। सही, अब मैंने आपको दोनों अल्फाज में बता दिया कि दिस नंबर इज लेस देन, ये लेस देन का निशान है ना, दिस नंबर इज लेस देन दिस नंबर। सही, और रिफ्रेश करके क्या बताया कि दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर। तो ये लेस देन का निशान है इस नंबर के लिए। सही, क्योंकि चोंच जो है इसकी, जो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इस नंबर की तरफ है, तो ये नंबर छोटा है। ठीक है, और ये नंबर जो है बड़ा है, तो इसका जो मुंह खुला हुआ है वो इस नंबर की तरफ खुला हुआ है। सही है, तो ये आपने फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे फिल करनी है। ठीक है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, 3/-4 है। सही है, और यहाँ पे बॉक्स बना हुआ एग्जाम में कि आपने बताना है कि नंबर कौन सा बड़ा है। -5/7, ये दूसरा नंबर लिखा हुआ है, आपको ये बताना है कौन सा नंबर बड़ा है। तो आपको पता है, आपने रेफर किया, आपने चेक किया कौन सा नंबर बड़ा है, आपने देखा ये नंबर बड़ा है। सही है, तो मैं इस नंबर के सामने मुंह खुला करके रखूँगा साइन का। सही है, तो ये जो मुंह खुला हुआ है, ये जो मुंह खुला हुआ है ये इस नंबर के सामने है, तो ये नंबर बड़ा है। ठीक है, और ये जो नंबर, ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, चोंच बनी हुई है, ये इस नंबर के सामने है, तो ये नंबर छोटा है। सही है, इसको रिफ्रेश करके आप जो है, इसको आप रिफ्रेश करके आप बोलेंगे तो दिस नंबर इज लेस देन, दिस नंबर इज लेस देन दिस नंबर। सही है, और रिफ्रेश करके क्या बोला था हमने, दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर। सही है, तो ये सवाल आपको सॉल्व हो गया। आपको फिल इन द ब्लैंक्स में बस इतना ही काम करना है, आपको ये निशान लगा के बताना है कि यहाँ पे क्या निशान आएगा, या तो ये निशान आएगा या फिर ये निशान आएगा। सही है, ये ग्रेटर देन का निशान होता है, ये लेस देन का निशान होता है। लेकिन ग्रेटर देन क्या, कि जो जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है उसके सामने जो नंबर होगा वो नंबर ग्रेटर होगा। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये लेस देन का निशान है, लेकिन लेसर नंबर कौन सा होगा, ये चोंच के सामने जो नंबर होगा ये लेसर होगा। सही है, और जो मुंह खुला हुआ है इसके सामने जो नंबर होगा ये बड़ा नंबर होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको रिकॉल करवाया, ये सवाल हमने पिछली एक्सरसाइज में, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ था। ठीक है।